ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सो हम गीता डेक को कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा कार्ड है वो है ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। ठीक है, ये है चैप्टर 9 अध्याय 9 और वर्स 26-27। यहाँ पे 2 श्लोकों का हमें मैसेज है, जैसे श्लोक 26 और 27। द मैसेज इज इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन अ फ्लावर, फ्रूट, अ लीफ और इवन वाटर, आई एक्सेप्टेड। यहाँ पे श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि कोई इंसान जब ऑफ़र करता है, ठीक है, पूरे डिवोशन के साथ जो ऑफ़र करता है वो कुछ भी एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फ्लावर हो, फ्रूट हो, लीफ हो या वाटर हो। वट एवर यू डू और ईट, वट एवर यू ऑफर और गिव अवे, वट एवर ऑस्टेरिटीज यू परफॉर्म, डू एज एन ऑफरिंग अनटू मी। जो भी आप करते हो, ठीक है, जो भी आपके एक्शन है, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप फील करते हो, वो सब आप भगवान की सर्विस में हमेशा उनको याद करके करोगे, वो उसको भी एज अ ऑफरिंग लेंगे। हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सो इस कार्ड में कृष्ण जी बोल रहे हैं कि उनको ये नहीं चाहिए कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कोई लालच नहीं है उन्हें। वो नहीं चाहते आप उन्हें बड़े फल ही ऑफ़र करो, उन्हें जाके फल चढ़ाओ या उन्हें जाके कहते ना बहुत बड़े बड़े दान करो। नहीं, आप कुछ भी करो, प्यार से करो, डिवोशन से। मतलब आपके अंदर वो एक फील होना चाहिए कि आप भगवान के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप उन पे भरोसा करते हो। सिर्फ रिचुअल के लिए नहीं, सिर्फ रिचुअल के लिए नहीं कि नहीं मेरे को पूजा करनी है तो मैं कर रहा हूँ, ये करने के लिए मुझे बोला गया था, या ये करने से मेरा अच्छा हो जाएगा, मैं प्रॉस्पर करूँगा तो मैं ये करो। नहीं, इसलिए करो क्योंकि आपको ये फीलिंग है कि ये जो लाइफ है कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट भगवान गॉड। ठीक है, क्योंकि हम सब जो हैं वो क्या है, उनमें कहीं ना कहीं हर किसी में एक भगवान बसता है। उसके लिए करो कि जिसने आपको ये लाइफ दिया है, जिसने आपको ये ज़िंदगी दी है, या आप इसलिए करो कि वो उन पे आप भरोसा करते हो कि वो आपका ध्यान रखेंगे, तो उनको ऑफ़र करो। कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब चाहे वो एक फ्लावर है, फ्लावर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप फ्रूट करना चाहते हो लेकिन फ्रूट का सीज़न नहीं है, फ्लावर कर दो। फ्लावर भी नहीं है आपके पास तो आप एक पत्ती भी कर सकते हो, पत्तियाँ भी नहीं हैं तो आप पानी भी कर सकते हो। इवन आप ये भी बोला गया है कि आप सिर्फ एक तुलसी का पत्ता और सिर्फ इतना पानी जो आपके पाम में आ सके, सिर्फ इतना सा पानी भी प्यार के साथ भगवान को ऑफर करते हो ना, तो वो कहते हैं ना कि आपके वो हो जाते हैं, आपके बस में हो जाते हैं। फिर आप जो उनको बोलोगे वो करते हैं। इतना ज़्यादा वो कहते हैं ना, अगर उनको कोई लालच है तो वो सिर्फ भक्तों के प्यार का लालच है और कोई लालच उन्हें नहीं है। फर्दर वो जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली द ऑफरिंग, इट इज़ ऑल्सो द एक्शन डे टू डे लाइफ में। ठीक है, जो आप खा भी रहे हो, नॉन वेज फूड, नॉन अल्कोहलिक, इसमें किसी को अगर यहाँ पे नॉन वेज क्यों है, क्योंकि हम किसी को अगर नॉन वेज कह रही, वेज फूड, ठीक है, वेज फूड क्यों है, क्योंकि हम किसी को अगर परेशान करके, किसी को दुखी करके, क्योंकि अगर हम नॉन वेज खा रहे हैं तो मतलब क्या है, हमने किसी को मार के खाया। जब हम किसी को परेशान करके ऑफर करेंगे तो भगवान को हम कैसे, कहते हैं ना, वो पीस कैसे मिलेंगे, वो किसी का दर्द है उसके अंदर जो हम अंदर ले रहे हैं। तो आपका जो वेज, कहते हैं जो सात्विक खाना होता है, जो आप ड्रिंक्स ले रहे हो, पानी पी रहे हो, ठीक है, ये सब भी जब खाने से पहले ऑफ़र करो। खाने से पहले ऑफ़र करने का मतलब अपने मन में जब थैंक यू बोलो, ठीक है, अपने मन में एक बार उनको याद कर लो कि आप ये कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप उससे पहले आप उनका नाम लो। आप किसी के लिए कुछ करना, कहीं जा रहे हो तो उनका नाम लो। सिर्फ आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आपका भगवान होना चाहिए, आपके लॉर्ड होने चाहिए। ये नहीं है कि बस मंदिर गए हो गया, या फिर आपने 2 सेक्शंस बना लिए हैं कि ये मेरे काम का और ये मेरे पूजा का। रिचुअल्स नहीं, जो रिचुअल्स बनाए गए हैं कि ऐसे होने चाहिए, रिचुअल वैसे भगवान नहीं होते। भगवान तो कहते हैं कण कण में हैं, आपकी सोच में है, आपकी वाणी में है, आपके बोलने के तरीके में है, आप किसी से किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं उसमें भगवान है। जब आप इन चीज़ों में
आप ये चीज़ें, ये सब एक्शन करते हुए भी जब आपको ये लगेगा कि नहीं, ये सब आप अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, और आप उस तो कहीं ना कहीं आपके बोलने के तरीके में, आपके किसी को बिहेव करने के तरीके में बहुत फ़र्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी आप करोगे, आप किसको ऑफर कर रहे हो? अपने भगवान को कर रहे हो। कोई भी अपने भगवान को गाली नहीं देना चाहता, कोई भी अपने भगवान के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहता। और फिर आप ये भी समझ जाओगे कि हर एक में भगवान है, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान को उन्हीं के रूप में देखोगे, हर इंसान में उनका रूप देखोगे, तो आप किसी के साथ कुछ गलत कर भी नहीं पाओगे। जब सब कुछ आप इस तरह से करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो? आप ऑफरिंग कर रहे हो, अपने डिवोशन को ऑफर कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड कि बी डिवोटेड टू योर लॉर्ड। मंत्र पढ़ने से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आपके खाने में, आपके सोच में और आपके काम करने के और दूसरों के साथ बिहेव करने के तरीके में बदलाव नहीं आएगा। आप जितने मर्जी हवन करवा लो, जितनी मर्जी पूजा करवा लो, लेकिन जब अंदर से बदलाव नहीं आएगा तब तक आप उनसे कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। एंड ये कार्ड अगर आपकी रीडिंग में भी आते तो भी आपको क्या मैसेज देता है? बहुत अच्छा मैसेज ये आपको देता है कि बी गुड टू अदर्स, ठीक है, फॉलो द राइटियस पाथ। मे भी जब ये कार्ड आ रहा है तो वो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शायद गलत सोच रहे हो, या कोई ना कोई दिमाग में आपके लालच या कुछ तो चल रहा है, उसको ड्रॉप कर दो, ठीक है, बिकॉज यू आर डीलिंग डायरेक्टली विद द गॉड, ठीक है। आप उसके डिवोशन में हो, आप उसके अंडर में हो, तो आप जो करोगे उसको डिवोट करोगे, तो अपने काम पर, अपनी जुबान पर, अपने सोच पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। जय श्री कृष्णा।